ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ नहीं लिखा। ये पहले होना चाहिए था ये बिल पास, हमारे 5 6 हो गए हैं। नहीं बर्तन तो नमक कपड़े नहीं धोता, यकीन करो बर्तन धोता हूँ रोजाना। बड़ी अच्छी बात है अगर आप बर्तन धोते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बिल मंजूर किया गया कि बच्चे की पैदाइश के ऊपर वालिदा के साथ साथ वालिद को भी 1 माह की छुट्टी दी जाएगी ताकि बच्चे की नशोनुमा में दोनों का एक कलीदी रोल जो है वो अदा किया जा सके। और मज़े की बात यह है कि पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को 6 माह और फिर उसके बाद दूसरे पर 4 माह और तीसरे पर 3 माह की छुट्टी, जबकि वालिद को 3 ही दफ़ा 1 माह की छुट्टी दी गई है और इसके अलावा फिर छुट्टी नहीं होगी। इस हवाले से हम जानेंगे कि लोगों का रिएक्शन क्या है, इस बिल को कितना वो खुशामद कह रहे हैं और इसके ऊपर उनका क्या तासुरात हैं। मज़े की आंसर्स भी जानेंगे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इसका इतलाक़ अभी सिर्फ फेडरल में किया जा रहा है, उसके बाद फिर दूसरे लेवल पर भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चलते हैं उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। बच्ची की पैदाइश के ऊपर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वालिद को भी 1 माह की छुट्टी दी जाएगी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मेरा आपसे सवाल है एक, वैसे कब तक होने का इरादा? ये अल्लाह को मंजूर है, जब भी हो जाए। वैसे आए इसलिए ही हैं। अपने अल्लाह को मंजूर हो जाना। मुझे बताएं, अच्छा सवाल क्या था? मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर 3 बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो 3 माह की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये मेरे से ना करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझसे सवाल किया तो जाहिर बात है मैंने आपसे ही करना ना। आप गवर्नमेंट से पूछ के बताएं ये किस लिए हैं भाई। जी, इनका सवाल है कि अगर 3 बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो 3 माह की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनको काइंडली लाजमी बताइएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप गवर्नमेंट को सवाल कर लें। मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सवाल है कि अगर 3 बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो 3 माह की छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हम एक भी जोर रखें? चलो थैंक यू सो मच यार। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसमें ज़रूरी होता है क्योंकि समटाइम्स कपल्स आर नॉट विद फैमिलीज़, तो उसमें जब अकेले मियाँ बीवी सर्वाइव कर रहे होते हैं और बच्चा पैदा होता है तो डेफिनेटली दोनों की सपोर्ट एक दूसरे को होती है और ये पॉजिटिव चीज़ है। थोड़ा सा नेगेटिव ये आता है कि घर में भी काम और बाहर भी काम, तो बंदा जो है वो कहता है यार कहीं से तो छुट्टी मिल जाए। लेकिन अच्छी बात है, ये बिल बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। बहुत खुशाइन बात है ये। अभी माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? मेरे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह फिर तो आपके लिए पास हो गया इंशाल्लाह। तो आप मैम इस हवाले से क्या कहेंगी इस बिल की मंजूरी के हवाले से? बहुत अच्छा बिल है इस लिहाज से कि हर वक्त औरतों को ही करना पड़ता था, मर्द भी करेंगे साथ तो उनको पता चलेगा कि बच्चे संभालना कितना मुश्किल काम होता है। तो के काम वगैरह वो ये होगा ना कि औरत फिर बच्चे संभाल लेगी तो मर्द जो है वो घर के सारे काम बर्तन शर्तन धो लेगा, तो अच्छा रहेगा ना। सोचें कि ये बर्तन धो रहे हैं, कैसे लगेंगे? नहीं, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सारे काम ये इंशाल्लाह करेंगे। इनको खाने पकाने आते हैं? बहुत अच्छे, ठीक ठाक। हाँ, रोटी बना लेते हैं? नहीं, आज सुबह इन्होंने साबूदाना बना के मुझे दिया है एंड एवरीथिंग, ही कुक्स रियली वेरी वेल। भाईजान ये जो बिल आज हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो आज ये बिल पास कर रही है, ये बिल इनको पास करना चाहिए था इससे कुछ साल पहले। देखिए हम भी एक मिनट रुक के ऐसे हिलना नहीं है, रुक के बात करेंगे। अच्छा जी, तो ये बिल पहले पास होना चाहिए था ताकि हमें भी टाइम मिलता कि हम भी अपने वालिद साहब के साथ 1 महीना जो था वो भी स्पेंड करते। वालिदा के साथ तो सारे बच्चे स्पेंड करते हैं। रुक के मैंने आपको पहले बोला ना, इस तरह हिले नहीं, वैसे बोले आप। ये मतलब कोई मसला, आपको रोक नहीं सकते आप यार। आप मेरा चेज़ा लगाने लग गए। चेज़ा नहीं, मेरे ख्याल में आपकी सेहत इतनी कि हवा से आप हिलते रहते हो, जिस तरह झंडा नहीं हिलता रहता। नहीं यार, सेहत की बात नहीं होती है ये। अब जो सूखा बंदा होता है उसमें ज़्यादा जान होती है, अब मोटे में इतनी जान नहीं होती है। क्या जान है आप में, इतनी सी जान है। अच्छा मुझे बिल के हवाले से बताएं। सर बिल जो पास हुआ है आई थिंक मैं कहता हूँ कि 50% ठीक है, 50% ठीक नहीं है। अच्छा, क्यों, किस हवाले से ठीक है? देखिए फॉर एग्जांपल मेरी शादी होती है, मेरा बच्चा होता है, अब मैं बाहर का बिजनेस छोड़ दूँ, अपनी मीटिंग्स छोड़ दूँ, अपने मैं जॉब छोड़ दूँ, तो फिर घर पे उनको खिलाएगा कौन? अच्छा, वो तो सही है, हुकूमत हमें ये दे रही है रिलीफ, लेकिन देखें ना जो ऑफिस वर्क वाले हुए उन लोगों को तो 1 माह की सैलरी मिल गई ऑफिस से। जो हमारा मज़दूर तबका है या जो दिहाड़ीदार बंदा है वो बताएं वो कैसे करेगा? वो जिसको रोज़ डेली बेस पे पैसे मिलने हैं, अगर वो 1 माह खुद घर में बैठ जाएगा तो बच्चे का तो आजकल दूध और पैम्पर ही नहीं मान, वो कहाँ से वो पूरा करेगा? उसके लिए हुकूमत हमें क्या दे रही है?
इस चीज़ को भी तो नोटिस किया जाए ना। सैलरी तो हो गई, लेकिन जो हमारा मजदूर तबका है उसके लिए क्या है? बड़ी अच्छी बात की आपने कि जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो सैलरी मिल जाएगी, लेकिन मजदूर तबका है उनका क्या होगा? इस हवाले से मैं थोड़ा और भी आगे पूछता हूँ। मैम, आपकी क्या इस हवाले से राय है? मेरी भी, मैं इनसे मुत्तफिक हूँ। ज़ाहिर है ये बिल्कुल ऐसी बात करेंगे। एक जो डेली पेशेंट शख्स है वो नहीं अफोर्ड कर सकता एक माह की लीव, और ऑफिस वालों को तो बेशक सैलरी मिल जाएगी, उनके पास तो हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं, लेकिन डेली बेसिस वाले आदमी के पास इतनी फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं। इसलिए इस बारे में आप लोगों को हुकूमत को सोचना चाहिए। कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें वो मजदूर तबका है उसको भी रिलीफ मिले। उसको भी रिलीफ मिलना चाहिए। ज़ाहिर है अगर वो अपने घर में रहता है उसको तो इतना टाइम ही नहीं मिलता अपने घर में रहने के लिए। अगर वो सुबह को जाता है शाम को वापस आता है तो उसको तो अपने बच्चों को टाइम देने के लिए है ही नहीं। अगर वो बच्चों को टाइम देगा तो उनको खिला नहीं सकता, अगर खिलाएगा तो उनको टाइम नहीं दे सकता। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बोल रही हैं। मुझे आप बताइएगा कि आप पहले क्या करते हैं? वैसे मेरा प्रेस का काम है, ठीक है, तो वही दिहाड़ी का हिसाब है। अगर ये काम होगा, जो कमा कर लाना है वही खाना है हम लोगों ने, तो उसका क्या सिस्टम होगा, उसका क्या रिलीफ देगी? अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। ज़ाहिर बात है दोनों जो है अगर फ्री होंगे तो बच्चे को जो है वो बेहतर लुक आफ्टर कर सकते हैं, तो बेहतर है आई गेस। हम तो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पर हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी बातें हो जाए। सर्वेंट कैसे हैं आप? ज़ाहिर है नहीं, मेरे हस्बैंड पुलिस में PSP ऑफिसर। अच्छा, माशाल्लाह। तो ज़ाहिर है फिर वो बाहर इतना रोब दबदबा, अंदर आके जब घर की सफाई कर रहे होंगे तो कैसा लगेगा? देखो, शौहर घर में तो शौहर ही होता है, बाहर जो भी हो। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और उसके बाद लड़ाई झगड़े कम होंगे और बच्चे की अच्छी नशोनुमा हो सके? ये तो डिपेंड करता है कि कितनी कोऑपरेशन होती है। अगर अच्छी कोऑपरेशन होगी तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर कोऑपरेशन नहीं होगी तो छुट्टी का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये कब हुआ है भाई ऐलान? ये अभी हुआ है रिसेंटली। यार इनका दिमाग खराब है, पागल हो गए। 6 माह की छुट्टी, वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब करती होगी लेडी तो उसको 6 माह की छुट्टी, चलो उसकी तो बन गई, उसने रेस्ट करना है, आराम करना है। वो बंदे नू भी छुट्टी, बंदे को 1 माह, वो बंदे नू कारी छुट्टी, उन्हें ते पैंपर चुकने ने, रोटियां पकानी है। अगे ही सारा दिन काम कर करके थक गए हैं ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो अच्छा नहीं, इतनी जान बनाई है आप। ਉਹ ਜਾਨ ਬਣਾਈਏ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਂਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਏ ਹੈ। अंदाजा करें ये रोटी पकाते कैसे लगे? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਨਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਏ। ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੋਲ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਚੌਰਸ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਬੋਸ, 1 ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। तो मुझे ऐसे लग रहा है नहीं मजाक तो इलावा गल देनी नहीं चाहिए। 1 महीना छुट्टी कमावांगे कितों, खावांगे कितों? नहीं, उसमें पे किया जाएगा 1 महीने के। फिर ठीक है, फिर याशी कराओ, स्विट्जरलैंड चले जाइए, इधर उधर जाके याशी करिए। फिर वो पीपल पार्टी जिन्हें भी वो बिल पास कराया, मैं कहना बहुत शुक्रिया ਉਹਦਾ। आई लव यू, जो भी हैं आप, बहुत मज़ेदार काम किया है। पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि पाकिस्तान लग रहे हैं मुझे आप। मैं कहना ना मिठा गुड़ नालों ज़्यादा मिठे सरकार, मज़ा आ जाएगा। 1 महीना छुट्टी, रेस्ट, ना टेंशन, ना किसी बोझ की खिचखिच, ना लेनी ना देनी। मैं कहना सुकून ही सुकून, सिर्फ रोटियां पकनी है, वो भी गोल। हैं जी, क्यों जी, सही है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी गुड अगर इस तरह की कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। वाई इज़ दैट? क्योंकि फिर ना दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं और ऑनवर्ड्स आगे भी ये चीज़ जो है फ़ीमेल अपने प्रोस्पेक्टिव पे अपने आप को मैनेज कर सकती है, और जो मेल है वो अपने अकॉर्डिंगली वाइफ को भी हेल्प आउट कर सकता है, और घर में भी उसका ज़रा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा ऑनवर्ड्स फ्यूचर। किस तरह का कंट्रीब्यूशन होगा घर में? आई मीन लाइक वो अपनी वाइफ को हेल्प कर सकता है, अपने फैमिली को टाइम दे सकता है, और उसके बाद जो है वो अपना काम तो कर ही रहा है बेचारा। सो आई थिंक अब आप चाह रही हैं कि वो खाना बनाए, कपड़े इस्त्री करे? इट्स नॉट अबाउट खाना, वो सारा कुछ वाइफ कर लेगी। एक कैसे कर लेगी एकदम मैटरनिटी केस के बाद? इट डिपेंड्स, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं वो अपना मैनेज कर लेती हैं किसी भी तरह से, सो फॉर फीमेल्स इट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ यस, अगर आप मेल का बात करो तो अगर मेल, उससे ये है कि वो जो चीज़ें झुकने वाली और जो जिनमें वो नहीं झुक सकती है या वो खड़े नहीं हो सकती ज़्यादा, तो हाँ उन चीज़ों पर वो बीवी की मदद कर सकते हैं। और वो कुकिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। अगर कुकिंग फ़ीमेल बैठ कर भी कर सकती है, जो मेल है वो कटिंग कर देगा इफ़ ही कैन।
और रही बात कपड़े धोने को लेकर अगर हुआ तो हाँ वो बीवी बेचारी डाल देगी, मर्द निकाल देगा. सो यस, दिस कैन हेल्प देम बोथ. Which is good thing. Yes, I think it's a great thing. So nice of you. Thank you so much. Thank you. वालदा को 6 माह की और वालिद को 1 माह की छुट्टी का ऐलान किया गया है. ये ऐलान किया किसने? हुकूमत ने किया. हुकूमत ने किया और मैंने किया. नहीं भाई ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ. ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਵਾਲਿਦ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. अब बच्चे वालिद ने कमाना भी तो है ना, तो 1 महीने की छुट्टी दी है ताकि बच्चे की नशोनुमा में और बॉन्डिंग में दोनों शरीक रहें जो बेसिक दिन शुरू के होते हैं. नहीं, मेरे ख्याल से ये दोनों को यकसा जो है ना वो मौका देना चाहिए. माँ ने अगर पालना है तो बाप ने कमाना है. तो अगर बाप लाएगा तो माँ खिलाएगी ना. तो लिहान 6 महीने लाएगा तो खुआन भी तो 6 महीने लाएगी ना. तो फिर तो गल कोई नहीं कि उन्होंने 1 महीना तो 6 महीने. यार वो फिर कमाएगा कहाँ से अगर 6 महीने छुट्टी करेगा तो? वो भाई 6 महीने का ही कमाएगा. 6 महीने कमाएगा, कमा के खुआएगा तो उसके बाद दोबारा जाएगा 6 महीने से ले आएगा. तुसी 1 महीने की पूरा कर दिता प्यो नूं. है तो गल कोई नहीं. नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको मेरे ख्याल में बयान समझ नहीं आया. वालदा को 6 माह की छुट्टी मिलेगी, सरकारी नौकरी जो है रेस्ट. अच्छा पहले की समझे सो पहले ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ गलत. अच्छा, और वालिद जो है उसको 1 मिनट यार बिल मंजूर होया कूड़. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਹੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ. ਆਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ. ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਘਰੋਂ ਆਇਆ? की पता नानी का हुआ है. बिजली का बिल नहीं, बिजली का बिल नहीं, सरकारी बिल मंजूर हुआ है. सरकारी बिल ये मंजूर हुआ कि माँ को 6 माह की और बाप 3 बच्चों तक. मैं पूरा आपको सुना देता हूँ. 3 बच्चों तक वालिद को 1-1 माह की छुट्टी मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी. और पहले बच्चे पर वालदा को 6 माह की, दूसरे पर 4 माह की, तीसरे पर 3 माह की छुट्टी मिलेगी और वालिद को 3 दफ़ा 1-1 माह की छुट्टी. यार ये वैसे इनकी लॉजिक समझ नहीं आई. माँ बाप का तो कहते हैं ना कि बच्चे का जो नशोनुमा उसकी परवरिश है माँ और बाप दोनों मिलकर कर सकते हैं. तो फिर दोनों को एक जैसी छुट्टी देनी चाहिए, एक जैसा रेस्ट भी देना चाहिए. आप कहते हैं जी कि बाप ने कमाना है और बाप ने कमाना है वो ठीक है, तो सरकार उसको घर बैठ के नहीं दे सकती. तो 1 महीने की तनख्वाह देगी ना, उसके बाद तो फिर जा कमाए. 5 महीने का हिसाब भी तो उन्होंने देना ना सरकार ने. कहना क्या है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक की कुछ छुट्टी होनी चाहिए, दोनों को छुट्टी मिल रही है, दैट्स गुड. उसमें ये है कि जो वालदा के ऊपर प्रेशर होता है वो वालिद भी उसको शेयर करेगा अपना. मसलन किस तरह शेयर करेगा उस प्रेशर को? इन द सेंस कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो वालदा करती हैं तो मतलब घर के काम वो शौहर भी कर लेगा. अच्छा, शौहर साथ कर लेगा तो उसको शेयरिंग हो जाएगी. इस तरह से वालदा सिर्फ बच्चे पे लगी रहेगी, सिर्फ बच्चे के ऊपर. मसलन आप बताएं आप किस तरह के काम घर के कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि शेयरिंग हो सकती है? बर्तन धोंगे और क्या, बर्तन धोना. इसके अलावा जो मतलब कपड़े तैयार करने होते हैं ऑफिस के लिए, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं. खाना बनाना आता है आपको? खाना हाँ, जो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है बना लेते हैं. रोटी बना लेते हैं? रोटी नहीं बना सकते. हाँ, ये दैट इज़ डिफरेंट. वो बहुत मुश्किल काम है रोटी बनाना. वो लोग बाहर से ले आते हैं. अब तो बाहर तंदूर वाले बहुत चल रहे हैं. अच्छा, तो ये इतलाक जो सिर्फ अभी इस्लामाबाद में हो रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस्लामाबाद में होता है तो ज़ाहिर है अच्छी बात है, कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का. तो उसके बाद फिर प्रोविंशियल कैपिटल्स में होगा, उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा पंजाब है. तो उसके बाद यहाँ ज़ाहिर होना चाहिए लाहौर में भी. ये अच्छा इनिशिएटिव है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ये पहले होना चाहिए था ये बिल पास. हमारे 5-5, 6-6 हो गए हैं. तो ये सब एक बिल की जो आप बता रहे हैं ना, 5-6 बच्चे हो गए आप लोगों के. हाँ, ये समझ नहीं आ रही है. बिल आप पास कर रहे हैं, ये बिल में वाम को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा वाम को? समझ नहीं आ रही कि वाम को फ़ायदा होगा. इसके साथ वाम की पाकिस्तान की आबादी बढ़ेगी, पूरी दुनिया कह रही है आबादी कंट्रोल करें, तो ये कह रहे हैं आबादी बढ़ाएं अपनी. नहीं, वो सिर्फ छुट्टी दे रहे हैं. हमारी ये मैंने सुना हमारे दीन में आप सब ने फरमाया कि मुसलमान जो है ना अपनी आबादी ज़्यादा पैदा करें, कल क़यामत के दिन जो ना आप सब की उम्र ज़्यादा होगी. ये सुना मैंने. बाकी जो वैसे हालात के मुताबिक देखा ये तो आबादी बढ़ेगी, फिर उसके साथ जो आगे पाकिस्तान का जो मतलब आपका ये कहना है अगर 1 महीने की छुट्टी मिलती है, हाँ जी, बच्चे की पैदाइश पर, तो लोगों को हौसला अफजाई होगी, छुट्टी की लालच में बच्चे ज़्यादा पैदा. हाँ जी, ये होगा. आगे आबादी पाकिस्तान के वैसे ही ज़्यादा है, हालात भी पाकिस्तान के वैसे डाउन, फिर ज़्यादा ऐसे हालात ज़्यादा डाउन हो जाएंगे पाकिस्तान के. आपके कितने बच्चे हैं? मेरा फ़िलहाल एक ही है इस टाइम, तो 4 बच्चे फोत हो गए मेरे.
चलें, थैंक यू थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा पैदा करती है वो तो औरत करती है, तो मर्द को छुट्टी करने का क्या फ़ायदा। अगर वो छुट्टी पे वो आपको देंगे तो आबादी और बढ़ जाएगी। आबादी इस वजह से बढ़ जाएगी, जब मियाँ ने भी छुट्टी करनी है, बेगम भी छुट्टी होगी, तो फिर दूसरे बच्चे के इम्कान का भी जो है ना सिस्टम हो सकता है। यार इतनी जल्दी कैसे सिस्टम हो सकता है भाई, जब छुट्टी होनी और कोई काम ही नहीं होना तो इसी काम पे ही हम लोगों ने फोकस करना है। मुझे बताए क्या क्या है आपने? बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। वैसे सुना नहीं है ऐसे, लेकिन अगर किया तो बहुत अच्छा है जी, हम इसके एग्री। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कपड़े शपड़े धो लेंगे जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। फुल दले लगे ने, बर्तन भी धोने ने। ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में हूँ। किस प्रैक्टिस में आप? यही खानादारी की। हाँ जी माशाल्लाह, आप ज़ौजा भी है घर की? हाँ जी बिल्कुल है। ज़ौजा माजदा? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताए, रोटी पका लेते हैं? जी नहीं। तो फिर कैसे आप? बस मैं बता लेता हूँ। एक दफा कपड़े धो लेते हैं, इधर कपड़े धो लेते हैं। मर्द है जो आप पानी भी आप खुद पीता हो, वो भी लेडीज़ को आवाज़ देता हो पानी पियाओ। ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं पींदे। हर घर में झूठ बोलते हैं आपके सामने। कोई भी ऐसा मर्द मुझे दिखाएं, वो बैठ जाता है कि घर जाके कहता और वाइफ पानी ला या बेटा पानी ला। थका होता है, काम कर करके थके होते हैं, जैसे घर जाके भी काम करें। कौन है मर्द, मुझे बताओ। कौन बड़ा मर्द है, कपड़े धोता है, खाना पकाता है, कौन पकाता है? आप तो कपड़े धोते हैं ना? जी बिल्कुल धोता हूँ। वो कह रहे वाइफ नहीं होगी। हाँ जी, यही बात है। आपने वो पूछा ही नहीं। मजबूरी है, वो फौत हो चुकी हैं। इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दूसरी करने का ख्याल नहीं है? जी वो पहली बड़ी मुश्किल हुई थी। देखो नहीं, बर्तन तो मैं कपड़े नहीं धोता, यकीन करो, बर्तन धोता हूँ रोजाना। बड़ी अच्छी बात है अगर आप बर्तन धोते हैं। बर्तन धोता हूँ, चाय बना के देता हूँ। और रात में मुठ्ठियाँ भरते हो? नहीं, रात को ये है कि सारी सेटिंग, कपड़ा, किचन सारा साफ करके सोता हूँ। ड्यूटी होने बेचारे ड्यूटी करके जानी है, इसमें कोई झूठ नहीं, सच है।